गांव के बहुत धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति ठाकुर श्रीचंद अपनी उदारता और नेकदिली के लिए जाने जाते थे। वे न सिर्फ गांव के प्रधान थे, बल्कि निर्धनों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उनका स्वभाव इतना विनम्र था कि अक्सर बिना ब्याज के गरीब किसानों को कर्ज दे देते थे। उन्होंने गांव में कई स्कूल, मंदिर और कुएं बनवाए थे और उनकी ख्याति आसपास के गांवों में भी फैली हुई थी। लोग दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर ठाकुर जी के पास आते थे और वे निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करते थे। उनके इस व्यवहार के चलते वे सभी के आदर्श बन चुके थे। उनके 3 पुत्र थे, राकेश मोहन, जयप्रकाश और तीसरा। तीनों ही पुत्र अपने पिता से पूरी तरह भिन्न स्वभाव के थे। जबकि ठाकुर साहब को सेवा और उदारता में आनंद मिलता था, उनके बेटे धन दौलत के प्रति अत्यधिक लालायित रहते थे। उन्हें जायदाद से इतना मोह था कि जब भी ठाकुर साहब किसी गरीब का कर्ज माफ करते या बिना ब्याज की सहायता देते, उनके पुत्र मन ही मन जलन महसूस करते थे। वे चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जायदाद का बंटवारा हो और वे अपने हिस्से का संपत्ति लेकर अपने तरीके से व्यापार करें। तीनों भाई ठाकुर जी की उदारता से खिन्न थे, परंतु खुलकर उनके सामने कभी कुछ नहीं कहते थे। समय बीतता गया और अचानक ठाकुर साहब की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन उन्हें तेज बुखार आया और धीरे धीरे उनके शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे, जो तेज जलन और दर्द को बढ़ाते गए। गांव के सारे वैद्य और दूर दराज से आए चिकित्सकों ने उन्हें ठीक करने की कोशिश की, पर कोई भी इलाज सफल नहीं हो रहा था। दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लोग अब यह मानने लगे कि उनके ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है, क्योंकि इतना उदार और नेक व्यक्ति कैसे ऐसी बीमारी से पीड़ित हो सकता है जिसका कोई इलाज नहीं है। गांव के लोग ओझाओं और तांत्रिकों को बुलाकर ठाकुर साहब का इलाज कराने लगे, पर इन तांत्रिकों ने केवल ठाकुर साहब के पुत्रों से मोटी रकम वसूली और ठाकुर जी की हालत जस की तस बनी रही। ठाकुर साहब दिन पर दिन कमजोर होते गए। उनके शरीर पर उभरे फोड़े और भी भयानक हो गए, जिनसे बदबूदार मवाद और कीड़े निकलने लगे। गांव वाले अब यह कहने लगे कि ठाकुर जी ने अवश्य कोई भयंकर पाप किया होगा, जिसका दंड वे इस जन्म में भोग रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग कहने लगे कि यह उनके पिछले जन्मों की कर्मों का फल है, जो अब उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। ठाकुर साहब अब उस दर्द को सहन नहीं कर पा रहे थे। वे हर पल यही सोचते रहते कि उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण भगवान ने उन्हें यह कष्ट दिया है। वे बार बार भगवान से प्रार्थना करते कि यदि उनसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उन्हें क्षमा करें। उनकी पीड़ा इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अब वे भगवान से बस यही मांगते कि उनकी इस कष्टदायी स्थिति से उन्हें मुक्ति मिले। अब ठाकुर साहब के शरीर पर बड़े फोड़े फूटने लगे और उसमें से कीड़े निकलने लगे। यह स्थिति उनके लिए असहनीय हो चुकी थी। उनके पुत्र अब भी अपनी जायदाद के बंटवारे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी की हालत को देखते हुए भी उनमें कोई करुणा या सहानुभूति नहीं जागी। ठाकुर साहब की हवेली और उसके आसपास की सारी फिजा मानो उनकी देह से निकलने वाली दुर्गंध से भर चुकी थी। यह गंध इतनी प्रचंड और असहनीय थी कि खुद उनके बेटों ने भी अपने पिता के पास जाना छोड़ दिया था। कुछ ही समय में यह गंध पूरे गांव में फैलने लगी और लोग बातें करने लगे कि आखिर ठाकुर साहब के साथ ऐसा क्या घटित हुआ। वह तो सदा से नेकदिल इंसान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सा ऐसा पाप उन्होंने किया होगा जिसकी सजा जीते जी वह नरक भुगत रहे हैं। धीरे धीरे हालत इतनी बिगड़ गई कि ठाकुर साहब के बेटे भी उनके पास खड़े होना सहन नहीं कर पा रहे थे। ज्यातस उनके बेटों ने सोचा कि यह सही समय है जब वे अपने पिता को घर से निकाल सकते हैं। उन्होंने चालाकी से पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि उनके पिता को कोई संक्रामक बीमारी हो गई है, जो हवा और स्पर्श से पूरे गांव में फैल जाएगी। भोले भाले गांव वाले भी उनकी बातों में आ गए और अब ठाकुर साहब को गांव से बाहर निकालने की चर्चा शुरू हो गई। ठाकुर साहब अपने ही गांव और अपने सगे बेटों के ऐसे व्यवहार से व्यथित हो उठे। उनका हृदय मानो चकनाचूर हो गया था। वह भीतर ही भीतर सिसकने लगे, लेकिन अब उनके पास रोने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं था। उन्हें यह सोचकर भारी धक्का लगा कि जिन बेटों को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया,
आज वही उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वह अपमान का घूंट पीते हुए यह सोचने लगे कि इससे पहले कि गांव वाले और उनके बेटे उन्हें हवेली और गांव से निकालें, बेहतर होगा कि वह स्वयं ही यहां से निकल जाए। रात के घनघोर अंधेरे में मन में भारी बोझ लिए ठाकुर साहब अपनी हवेली और गांव को छोड़कर अकेले ही निकल पड़े। उनका मन बार बार यही सवाल कर रहा था कि जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी का हर सुख त्यागा, वे अब उन्हें बीमारी के चलते यूं घर से निकालने पर तुल गए हैं। इस विचार ने उनके दिल को छलनी कर दिया और वे जंगल की ओर बढ़ते चले गए। ठाकुर साहब ने न तो रात की कालिमा का भय किया और न ही जंगली जानवरों का। उनका शरीर बुखार और भूख से टूट चुका था, हर कदम भारी लग रहा था। उनके पास अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह और आगे चल सके। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और भगवान से विनती करने लगे, हे प्रभु, अब मेरे जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहा, मुझे इस जीवन से मुक्ति प्रदान करो। थकान और दर्द से बेहाल ठाकुर साहब वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को उसी बरगद के पेड़ के नीचे पाया। अब उनके पास इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वह उठकर बैठ सके। शरीर मानो उनकी आत्मा का बोझ और नहीं सह पा रहा था। लेकिन ठाकुर साहब के मन में अब भी एक उम्मीद की किरण चमक रही थी कि शायद भगवान उनकी विनती सुन ले और उन्हें इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। ठाकुर साहब की हालत भूख और थकावट से बेहद खराब हो चुकी थी, लेकिन इस घने जंगल में उन्हें कहीं से कुछ खाने को मिलने की उम्मीद नहीं थी। तभी उन्होंने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे कुछ फल बिखरे पड़े हैं। उन्होंने धीरे धीरे उन्हें उठाकर खाना शुरू किया, लेकिन केवल 2-4 फल ही खा पाए और कमजोरी इतनी थी कि उनकी आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। कुछ समय बाद ठाकुर साहब फिर से बेहोश हो गए। इसी बीच अचानक किसी की आवाज उनके कानों में पड़ी। कोई आवाज दे रहा था, काका, ओ काका, कौन हो आप? यहां इस जंगल में क्यों पड़े हो? आवाज सुनकर ठाकुर साहब की बेहोशी थोड़ी कम हुई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक दुबला पतला लड़का जिसकी भूरी आंखें थी उनके सिर के पास बैठा उन्हें देख रहा था। वह लड़का बोला, काका, आप कौन हो? इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? कितने दिनों से नहाए भी नहीं लगते। आपके शरीर से अजीब सी गंध आ रही है। ये जंगल बहुत डरावना है, यहाँ जंगली जानवर भी घूमते रहते हैं। अगर आप यहाँ पड़े रहे तो कोई जानवर आकर आपको खा जाएगा। उठिए जल्दी। लड़की ने ठाकुर साहब को सहारा देकर बरगद के पेड़ के तने के पास बैठा दिया और खुद भी वही उनके पास बैठ गया। फिर उसने दोबारा पूछा, काका, बताओ तो सही, कौन हो आप? ठाकुर साहब ने लड़के को बड़ी हैरानी से देखा। उनकी नजर पास खड़ी एक बैलगाड़ी पर गई। शायद वो लड़का उस बैलगाड़ी से यहाँ आया था। ठाकुर साहब बोले, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम भीष्मा है। मैं अपने एक मित्र के यहाँ से लौट रहा हूँ। यही रास्ता मेरे गांव को जाता है। आपकी हालत देखकर मैं रुक गया। आप यहाँ कैसे आए? ठाकुर साहब ने उससे पूछा, कौन से गांव के हो बेटा? लड़का बोला, यहाँ से 40 कोस दूर है मेरा गांव। ये सुनकर ठाकुर साहब को याद आया कि वह इलाका उनकी ही जमींदारी में आता है। तभी लड़के ने फिर पूछा, काका, आप बहुत बीमार लग रहे हो। आपकी देह से अजीब महक आ रही है और शरीर में फोड़े भी दिख रहे हैं। ठाकुर साहब ने सोचा कि यह लड़का उनके ही इलाके का है, तो उसे अपनी असली पहचान बताना ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने अपनी पहचान छुपाने का निश्चय किया और बोले, बेटा, मैं पास के ही गांव का एक साधारण किसान हूँ। पता नहीं किस जन्म के पाप की सजा मिल रही है मुझे, जो ये बीमारी हो गई। मेरे पूरे शरीर में फोड़े हो गए हैं, कीड़े पड़ गए हैं और बदबू आने लगी है। मैंने हर तरह का इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे परिवार वालों ने मुझे इस बीमारी के कारण घर से निकाल दिया और अब मैं यहाँ अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर ठाकुर साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। भीष्मा ने ठाकुर साहब को ढांढस बंधाते हुए उनका हाथ पकड़ा और कहा, काका, चिंता मत करो, सब भगवान की मर्जी है। जो होना होता है वही होता है। भगवान की इच्छा के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। आप दुखी मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। ठाकुर साहब ने झट से अपना हाथ खींच लिया और बोले, बेटा,
मुझे मत छुओ, ये बीमारी छूत की है, तुम्हें भी लग जाएगी। भीष्म मुस्कुराते हुए बोला, अरे काका, आप चिंता क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं होगा। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख सब भगवान के हाथ में है। जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद भीष्म उठा और अपनी बैलगाड़ी के पास जाकर एक पोटली और पानी का मटका लेकर आया। उसने पोटली खोलते हुए कहा, काका, ये लो, कुछ खा लो। ये मेरी मित्र की शादी से बचा हुआ भोजन है, उसकी माता पिता ने मेरे लिए रख दिया था। आप इसे खाओ, ताकत मिलेगी। ठाकुर साहब सच में कई दिनों से भूखे थे और जब सामने भोजन देखा तो अपने आप को रोकना उनके लिए नामुमकिन हो गया। वह भूख से बेहाल होकर खाने लगे, जैसे किसी तपते रेगिस्तान में भटकता हुआ प्यासा यात्री अचानक से पानी के स्रोत पर पहुंच जाए। जब उन्होंने भरपेट भोजन कर लिया तो भीष्मा ने पानी का मटका उठाकर उन्हें पिलाया। इस सब के बाद ठाकुर साहब को जो संतोष और तृप्ति मिली, वह उनके थके हुए शरीर और मुरझाई मन को कुछ राहत देने में सक्षम हुई। भूख तो जैसे उन्हें जीवित शव में बदल चुकी थी। ठाकुर साहब ने कहा, बेटा, तेरा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। तूने मुझे भोजन कराया, मेरा पेट भरा। इस पर भीष्म मुस्कुराते हुए बोला, काका, इसमें कोई एहसान नहीं है, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अब बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? अगर कोई ठिकाना नहीं है तो मेरे साथ मेरे गांव चलो। वहाँ एक बड़े ज्ञानी वैद्य हैं, भविष्यवक्ता भी हैं। वो तुम्हें देखेंगे, शायद तुम ठीक हो जाओ। लेकिन ठाकुर साहब निराश स्वर में बोले, नहीं बेटा, अब मेरा इलाज संभव नहीं है। कई वैद्य आए, सबने प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। मुझे अब मेरे हाल पर छोड़ दो, मेरा अंत समय निकट है। भीष्मा ने जिद करते हुए कहा, काका, अगर मरना ही तय है तो चाहे इस जंगल में मरें या मेरे गांव चलकर। कम से कम एक बार वैद्य जी को दिखा लो। अगर भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाओगे, और नहीं भी हुए तो मेरे गांव में आराम से मर जाओ। मैं तुम्हारा क्रियाकर्म कर दूंगा। इस जंगल में मरोगे तो कौन है तुम्हारा संस्कार करने वाला? ठाकुर साहब यह सुनकर मुस्कुराने लगे। सोचने लगे कि यह लड़का तो सच में अजीब है, लेकिन दिल का बहुत साफ है। उसके शब्दों में कोई मिलावट नहीं। जहां मेरे अपने ही बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया, वहीं यह अजनबी लड़का मेरी इतनी परवाह कर रहा है। उन्होंने मन में तय किया कि इस लड़के की बात माननी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ तेरे गांव चलूंगा। ठाकुर साहब ने कहा, यही हुई ना बात काका, चलो अब। भीष्मा खुशी से बोला। उसने ठाकुर साहब को उठाया और अपनी बैलगाड़ी में बिठा दिया। दोनों गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचने पर भीष्मा ठाकुर साहब को वैद्य जी के पास ले गया। जैसे ही वैद्य जी ने ठाकुर साहब को देखा, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उनके घर में प्रवेश करते ही हवाओं में दुर्गंध भर गई थी। वैद्य जी ने ठाकुर साहब का मुआयना किया, उनके शरीर को छूकर देखा और फिर अपने पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों का संदर्भ लेना शुरू किया। कुछ देर के अध्ययन के बाद वैद्य जी गंभीर स्वर में बोले, इनका इलाज असंभव है, इनकी मृत्यु निश्चित है। अब कोई इन्हें नहीं बचा सकता। यह सुनकर भीष्मा चौंक गया। उसने कहा, वैद्य जी, आप तो अनगिनत बीमारियों का इलाज कर चुके हो। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज आपके पास नहीं? वैद्य जी भारी मन से बोले, बेटा, मुझे यह कहने में दुख हो रहा है, लेकिन यह सत्य है कि इनके रोग का आयुर्वेद में कोई उपचार नहीं है। भीष्मा ने भारी दिल से ठाकुर साहब को अपने घर वापस लाया। वह उदास था, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। लेकिन ठाकुर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे पहले से ही पता था कि अब मेरा अंत समय निकट है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे मन रखने के लिए तुम्हारे साथ आया था। भीष्मा ने अपनी आंखों में आंसू भरे, लेकिन वह जानता था कि उसने जितना कर सकता था किया। ठाकुर साहब भी अब अपनी नियति को स्वीकार चुके थे। देखो बेटा, दुखी मत हो, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। ठाकुर साहब ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तो ये तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो गई है। बस अगर भगवान जल्दी से उठा ले तो मेरा दुख कम हो जाएगा। अब तुम आराम करो बेटा, रात हो चुकी है। मैं तो बाहर खुले आसमान के नीचे सो जाऊंगा। भीष्म को अंदर सुलाकर ठाकुर साहब खुद आंगन में सो गए, मगर उनकी आंखों में नींद नहीं थी। विचारों का तूफान सा उठ रहा था। जैसे ही उन्हें भरोसा हो गया कि भीष्म गहरी नींद में है, वह चुपचाप उठकर
गांव के बाहर की ओर चलने लगे। ठाकुर श्रीचंद ने अब अपने जीवन का अंत करने का फैसला पक्का कर लिया था। उनके मन में यही चल रहा था कि इस तरह तड़प तड़प कर मरने से बेहतर है कि खुद ही जीवन का अंत कर लिया जाए। ये सोचते हुए ठाकुर श्रीचंद जंगल की ओर चल पड़े। आंखों में आंसू और मन में अतीत की स्मृतियां, अपने किए अच्छे बुरे कर्म और सबसे ज्यादा अपने बेटों का ख्याल आ रहा था। बेटे जिनसे अब शायद कभी मुलाकात ना हो पाए। उनके मन में उनके लिए गुस्सा भी था और एक गहरा दुख भी। रास्ते में उन्हें एक पुराना कब्रिस्तान दिखाई दिया। चलते चलते उनकी नजर एक खुदी हुई पुरानी कब्र पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे किसी जानवर ने मुर्दे को निकालने के लिए उस कब्र को खोद दिया हो। वहां एक उलटी पड़ी मानव खोपड़ी दिखी जिसमें बरसों से पानी जमा हुआ था। उस पानी में अनगिनत कीड़े तैर रहे थे। पास ही एक काला सांप उस खोपड़ी में से पानी पीकर चला गया। ठाकुर साहब के मन में एक विचार आया, ये पानी अब जहरीला हो चुका होगा। अगर इसे पी लूं तो मेरी पीड़ा खत्म हो जाएगी। बिना कोई हिचकिचाहट ठाकुर साहब ने उस खोपड़ी को उठाया और एक ही सांस में सारा पानी पी गए। उनके मन में यही था कि यह जहरीला पानी उनके जीवन का अंत कर देगा। कुछ ही क्षणों में उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह वही जमीन पर गिर पड़े। सुबह का सूरज उग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। पास ही बहती नदी का शोर भी आ रहा था। अचानक ठाकुर साहब की आंखें खुली और उन्होंने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। उनकी देह में तेज खुजली हो रही थी। बहती हुई नदी की आवाज सुनकर उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगाई और अपने शरीर को पानी से धोने लगे। वह खुद को कोस रहे थे, इतना जहरीला पानी पीने के बाद भी मौत नहीं आई। आखिर मुझे और कितने दुख झेलने हैं? क्यों मेरी मौत मुझसे दूर भाग रही है? नदी में नहाते वक्त अचानक ठाकुर साहब ने देखा कि उनके शरीर के फोड़े ठीक हो गए हैं और नई मुलायम त्वचा ने उनकी पुरानी जगह ले ली है। शरीर से दर्द भी खत्म हो चुका था। उन्हें अपने शरीर में नई ऊर्जा महसूस होने लगी। वह खुद इस चमत्कार से दंग रह गए। एक रात में उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह तुरंत भीष्म से मिलने उसके गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर ठाकुर साहब ने भीष्म को जगाते हुए कहा, बेटा उठो, देखो मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूं। भगवान ने मुझे ठीक कर दिया है। ये चमत्कार है बेटा, देखो। भीष्म ने आंखें मलते हुए पूछा, काका आप सच में ठीक हो गए? लेकिन ये रातों रात कैसे हो गया? ठाकुर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये ऊपर वाले की लीला है। जो होना होता है वही होता है। कभी सोचा न था कि मैं फिर से इस तरह जी उठूंगा। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। भीष्मा ने आश्चर्य से ठाकुर साहब को देखा और फिर दोनों एक साथ उस चमत्कार की बात करते हुए गांव के मंदिर की ओर चल पड़े। गांव के लोगों ने भी यह चमत्कार देखकर ठाकुर साहब को घेर लिया और सबने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया। ठाकुर साहब के जीवन में एक नई उम्मीद का सूरज उग चुका था। भीष्मा ने हैरान होते हुए कहा, काका तुम तो बिल्कुल सही सलामत हो। मैं तो सोच रहा था कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ठाकुर साहब ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, बेटा मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि यह कैसे हुआ। कल रात जब तुम सो रहे थे तो मेरे दिल में निराशा का सागर उमड़ आया था। मैं सोचा था कि मेरा अंत आ गया है, इसलिए चुपचाप यहां से निकल पड़ा। मैं जंगल में गया और वही जहरीला पानी पी लिया ताकि इस दुखद जीवन का अंत हो सके। लेकिन देखो मैंने तो अपनी जान लेने की ठानी थी, पर हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। मैं तो ठीक हो गया। भीष्मा ने फौरन प्रतिक्रिया दी, काका जो भी हो गया अच्छा ही हुआ कि तुम अब ठीक हो। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि वह जहरीला पानी तुम्हारे लिए आगे कोई नई समस्या खड़ी न कर दे। चलो पहले तुम्हें वैद्य जी को दिखाते हैं। ठाकुर साहब मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भीष्मा चलो, मुझे भी उनसे मिलना है। उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु निश्चित है और अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। देखना है अब मैं कैसे ठीक हो गया हूं। मुझे उनके सामने ये दिखाना है। दोनों बिना देर किए वैद्य जी के घर चल पड़े। वहां पहुंचते ही ठाकुर साहब ने दरवाजे पर खड़े होकर राम राम किया और बोले, वैद्य जी पहचाना? मैं वही हूं जिसके बारे में आपने कहा था कि अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। देखिए
अब मैं बिल्कुल सही हूँ। आपने अपने आयुर्वेद को चमत्कारी बताया था, लेकिन देखिए, बिना किसी जड़ी बूटी के मैं कैसे ठीक हो गया। यह सुनकर वैद्य जी थोड़ी देर के लिए चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, आओ बैठो बेटा, मुझे मालूम था कि कुछ अजीब घटित हुआ है। उन्होंने अपनी पुरानी किताब निकाली और बोले, इस पुस्तक में लिखा है कि जो बीमारी तुम्हें हुई थी उसका इलाज असंभव था। भीष्मा और ठाकुर साहब दोनों हैरान थे। वैद्य जी ने कहा, तुम्हें जो बीमारी हुई थी वह एक मादा अजगर की फुंकार से हुई थी। अगर मादा अजगर किसी इंसान पर अपनी फुंकार छोड़ दे तो वह व्यक्ति धीरे धीरे गलने लगता है। पहले तेज बुखार आता है, फिर शरीर पर फोड़े हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस आयुर्वेद में इसका उपचार तो लिखा है, लेकिन वह बहुत कठिन है। भीष्मा ने पूछा, तो फिर काका ठीक कैसे हो गए? वैद्य जी ने गहरी नजर से ठाकुर साहब की ओर देखते हुए कहा, तुमने जो जहरीला पानी पिया था उसमें छत्रबूटी के पत्तों का रस मिल गया था। वह खोपड़ी कई सालों से वहां पड़ी होगी और छत्रबूटी के पत्ते उस पानी में गिर गए होंगे, और एक अनजानी संयोग से जिस जगह तुमने पानी पिया वहां कोई सांप अपनी केंचुल छोड़कर गया होगा, जिससे वह पानी और भी ज्यादा विषमुक्त हो गया होगा। यह सब संयोग से हुआ है और यही तुम्हारी जान बचा गया। ठाकुर साहब ने चौंकते हुए पूछा, तो वैद्य जी, अगर आप यह उपाय मुझे पहले बताते तो क्या यह संभव था? वैद्य जी गंभीर स्वर में बोले, बेटा, यह उपाय इतना दुर्लभ है कि यह दवाई कभी तुम्हें मिल नहीं पाती। भगवान की कृपा थी कि यह सब घटित हुआ। भीष्मा और ठाकुर साहब दोनों ने गहरी सांस ली। ये समझ में आ गया था कि जीवन और मृत्यु का खेल किस कदर अनिश्चित होता है और कैसे कभी कभी प्रकृति के अनजाने रहस्य इंसान को बचा लेते हैं। तुम्हारी किस्मत में शायद अभी और जीवन बाकी था। किसी गहरी सोच में डूबे ठाकुर साहब ने कहा, जो ये जड़ी बूटी खुद चलकर तुम्हें मिल गई। आयुर्वेद एक अजीब और चमत्कारी विज्ञान है, अपने भीतर न जाने कितने रहस्य समेटे हुए है। इसकी पूरी गहराई को कोई भी इंसान आज तक नहीं समझ पाया है। पर अब तुम ठीक हो गए हो बेटा। भगवान ने तुम्हें एक नया जीवन दिया है। जो काम अधूरे रह गए थे अब उन्हें पूरा करने का मौका तुम्हें मिला है। भीष्मा ठाकुर साहब की ओर देखता हुआ बोला, काका, आपने बहुत से काम पूरे कर लिए, लेकिन शायद कुछ और काम भगवान ने आपके हिस्से के लिए रख छोड़े हैं। ठाकुर साहब मन ही मन मुस्कुराए। हाँ बेटा, कुछ काम अभी बाकी है जो मुझे पूरे करने हैं। यह कहकर उन्होंने अपने बेटे और अपने परिवार के बारे में सोचते हुए मन में हल्का सा क्रोध और दुख महसूस किया। वह भीष्मा को गले लगाकर विदा होने लगे। जाते वक्त बोले, बेटा, जिस वक्त मेरे अपने खून ने मेरा साथ छोड़ दिया था उस वक्त तूने मेरा साथ दिया। मैं यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। भीष्मा थोड़ा हंसते हुए बोला, अरे काका, यह तो मेरा फर्ज था। ठाकुर साहब अपने गांव की ओर लौट पड़े। जब गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे अपने अपने व्यापार में डूबे हुए हैं। तीनों ने उनकी संपत्ति और जायदाद को आपस में बांट लिया था। ये देखकर ठाकुर साहब के दिल में गहरी चुभन हुई। जिन बेटों को उन्होंने प्यार से पाला पोसा, उन्होंने मुश्किल वक्त में उन्हें घर से निकाल दिया और अब खुद को मालिक मानकर बैठे हैं। जब उनके बेटों ने ठाकुर साहब को देखा तो वे चौंक गए। एक बेटे ने कहा, अरे पिताजी, आप तो ठीक हो गए। हमने तो सोचा था कि आप अब इस दुनिया में नहीं होंगे। ये शब्द सुनकर ठाकुर साहब के मन में गहरी चोट लगी। उन्होंने गुस्से से कहा, मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है ताकि मैं अपने अधूरे काम पूरे कर सकूं। ठाकुर साहब ने अपने वकील को बुलाकर अपनी वसीयत लिखवाई और तीनों बेटों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। उन्होंने अपनी सारी जायदाद और व्यापार भीष्मा के नाम कर दिया, क्योंकि भीष्मा अनाथ था, उसका कोई नहीं था, लेकिन उसका दिल सच्चा था। यह फैसला सुनकर भीष्मा हैरान रह गया। उसने कहा, काका, आप ये क्या कर रहे हैं? वो आपके बेटे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठाकुर साहब गंभीरता से बोले, बेटा, खून के रिश्तों से ज्यादा धर्म और कर्तव्य के रिश्ते बड़े होते हैं। मेरे लिए अब तुम ही मेरे बेटे हो। ठाकुर साहब ने सब कुछ त्याग दिया और भीष्मा के साथ रहने लगे। जब भीष्मा को पता चला कि ठाकुर साहब गांव के जमींदार थे तो उसे भी बहुत खुशी हुई।
कि आखिरकार किसी ने उसे अपनाया। अब ठाकुर साहब और भीष्मा एक परिवार की तरह रहने लगे। उनकी जिंदगी शांति और सुकून से बीत रही थी। उधर ठाकुर साहब के बेटे अपनी गलतियों का एहसास करते हुए एक एक दाने को मोहताज हो गए। वे अपने पिता के पास आए, उनसे माफी मांगने लगे, लेकिन ठाकुर साहब के मन में उनके लिए कोई माफी नहीं बची थी। उन्होंने अपने बेटों को कभी माफ नहीं किया और वे निराश होकर वहां से चले गए। अब ठाकुर साहब और भीष्मा एक नई जिंदगी जी रहे थे। ठाकुर साहब को एक बेटा मिल गया था और भीष्मा को एक पिता। दोनों की जिंदगी अब सुकून और खुशियों से भरी थी। उज्जैन के प्राचीन नगर में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था, जो जहाजों के माध्यम से व्यापार करता था और विदेशों तक अपने कारोबार का विस्तार किए हुए था। उस परिवार में 7 भाई थे और उनमें सबसे छोटा अमन था। अमन के पिता ने बड़ी बेटी की शादियां कर दी थी, परंतु जब 7वें अमन की बारी आई तब पिता का देहांत हो गया। पिता के जाने के बाद व्यापार की जिम्मेदारी सभी भाइयों पर आ गई और सभी भाई अपने अपने काम में मनोयोग से जुट गए। अमन को सबसे छोटा होने के कारण माँ और भाइयों की खूब ममता और स्नेह मिलता था। साथ ही उसकी भाभियां भी उसे अत्यधिक प्यार करती थी। अमन भी अपने भाइयों के साथ मिलकर जहाज लादने का काम करता और जब शाम को वापस लौटता तो दरवाजे पर खड़ी उसकी भाभियां उसे बाएं हाथ से पानी पिलाती थी। एक दिन अमन ने सोचा कि क्यों न आज वह अपनी बड़ी भाभी से दाएं हाथ से पानी मांगे। उस दिन वह अपनी जगह बदलकर अपने बड़े भाई की जगह पर खड़ा हो गया और उसके बड़े भाई ने अमन की जगह ले ली। जब बड़ी भाभी पानी लेकर आई तो उन्होंने अपने पति को दाएं हाथ से और अमन को बाएं हाथ से पानी दिया। यह देख अमन चौंक गया और बोला, भाभी, मैंने आज जानबूझकर भाई की जगह खड़ा होकर दाएं हाथ से पानी लेने की सोची थी, लेकिन आपने मुझे फिर भी बाएं हाथ से ही पानी दिया, ऐसा क्यों? बड़ी भाभी ने हंसते हुए कहा, अमन, अगर तुझे दाएं हाथ से पानी पीना है तो पहले अपनी पत्नी लेकर आ। भाभी के ये शब्द अमन के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वह बिना कुछ बोले पानी का लोटा रखकर चला गया और प्रण लिया कि अब तभी लौटेगा जब उसे दाएं हाथ से पानी देने वाली मिल जाएगी। इसके बाद अमन अपने नगर से निकलकर शेरगढ़ नामक स्थान पर पहुंचा। शेरगढ़ का वातावरण शांत था, लेकिन वहां के राजा हुकुम सिंह अपनी पुत्री की बीमारी के कारण बेहद दुखी थे। उनकी बेटी अत्यंत सुंदर थी, पर किसी गंभीर बीमारी के चलते वह हमेशा अचेतन अवस्था में रहती थी। राजा ने अपनी पुत्री का इलाज करवाने के लिए कई हकीमों और वैद्यों को बुलाया, लेकिन किसी ने भी उसकी बीमारी का निदान नहीं किया। राजा ने आखिरकार राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी उसकी बेटी को ठीक करेगा उसे आधा राज्य और अपनी बेटी का विवाह दे देगा। अमन जब शेरगढ़ पहुंचा तो उसने इस चर्चा को सुना और सोचने लगा कि शायद वह इस स्थिति में कुछ कर सके। वह राजमहल पहुंचा, जहां उसने देखा कि वैद्य और हकीम राजकुमारी के इलाज में जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी कोशिशें विफल हो रही थी। अमन एक कोने में खड़ा होकर सारी गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखने लगा। उसकी नजरें कुछ खोज रही थी। हर दिन की तरह तमाम हकीम और वैद्य निराश होकर शाम को अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। वे सब राजकुमारी कनक की बीमारी का समाधान ढूंढने में नाकाम हो चुके थे। तभी अमन, जो वहां मौजूद था, मंत्री से निवेदन करते हुए बोला, महोदय, सबने कोशिश की है, किंतु मुझे भी एक मौका दिया जाए। मंत्री ने अमन का अनुरोध राजा के सामने रखा। राजा ने थोड़ी सोच विचार के बाद कहा, ठीक है, अमन को बुलाया जाए। जब अमन को दरबार में लाया गया तो राजा ने उससे पूछा, अमन, तुम इस रोग का निवारण किस प्रकार करोगे? अमन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मुझे आपकी राजकुमारी कनक के साथ एकांत में एक रात बिताने की अनुमति चाहिए, ताकि मैं इस बीमारी की जड़ तक पहुंच सकूं। राजा थोड़े आश्चर्य में पड़े, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अमन का अनुरोध स्वीकार कर लिया। शाम होते ही अमन को राजकुमारी कनक के कक्ष में ठहराया गया। वह कुछ दूरी पर एक कुर्सी पर बैठकर पहरेदारी करने लगा। रात के करीब 12 बजने को थे। तभी अमन ने देखा कि अचेत पड़ी राजकुमारी के मुंह से एक नागिन निकली और धीरे धीरे परिसर से होते हुए जंगल की ओर चली गई। अमन ने तुरंत राजकुमारी को जगाया
और उसकी सेहत के बारे में पूछा। राजकुमारी ने बताया कि वह पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। अमन ने उसे फिर से सो जाने को कहा और खुद फिर से अपनी जगह बैठ गया। सुबह लगभग 4 बजे नागिन वापस लौटी और जैसे ही उसने राजकुमारी के मुंह के रास्ते फिर से उसके शरीर में प्रवेश किया, अमन ने अपनी आंखों से यह सब देखा। सवेरा होने पर राजा और अन्य दरबारी अमन के पास पहुंचे। राजा ने पूछा, अमन, क्या तुम किसी नतीजे पर पहुंचे? अमन ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, मैं नतीजे तक पहुंच गया हूं, लेकिन उपचार हेतु मुझे 1 रात और चाहिए और कुछ विशेष सामग्री भी चाहिए। राजा ने अपनी बेटी के स्वास्थ्य की उम्मीद में सहर्ष स्वीकृति दी और मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, अमन को जो भी चाहिए वह तुरंत प्रदान किया जाए। मंत्री ने अमन से पूछा, कौन कौन सी सामग्री चाहिए? अमन बोला, मुझे एक 110 फीट लंबा और मोटा अंदर से खोखला किया हुआ बांस चाहिए, जो एक तरफ से बंद और दूसरी ओर से खुला हो, और एकांत में एक और रात चाहिए। मंत्री ने तत्परता से सारा सामान तैयार कराया और शाम होते ही अमन को वह प्रदान कर दिया। रात फिर से हुई। अमन उसी तरह मुस्तैदी से बैठा रहा और रात के 12 बजने का इंतजार करने लगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अमन ने बांस उठाया और राजकुमारी के मुंह के पास रख दिया। जैसे ही नागिन निकली, उसने बांस के अंदर घुसने का प्रयास किया। अमन ने तुरंत बांस के खुले मुंह को बंद कर दिया और नागिन को उस बांस के अंदर ही कैद कर दिया। इसके बाद वह आराम से सो गया। सुबह राजा और दरबारियों ने फिर से कक्ष का दौरा किया। उन्होंने अमन को सोते हुए पाया। मंत्री ने उसे जगाया और राजा ने पूछा, क्या तुम्हारा कार्य पूरा हो गया? अमन ने उत्तर दिया, महाराज, कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन एक आखिरी काम बचा है। राजा ने जिज्ञासावश पूछा, कौन सा काम बचा है? अमन ने शांत स्वर में कहा, महाराज, कोने में रखे बांस को सैनिकों से कुचलवा दीजिए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और वे बांस को उठाकर ले गए। जैसे ही उन्होंने मोगरों से बांस को कुचलना शुरू किया, नागिन उसके अंदर ही मर गई। अमन ने फिर राजा से कहा, अब आप अपनी राजकुमारी को जगाइए और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछिए। राजा ने राजकुमारी को जगाया और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह सामान्य स्थिति में थी। उसकी चमकती हुई मुस्कान देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजकुमारी ने अपने पिता से मिलते ही अपनी मां के पास जाने की इच्छा जताई और राजा ने हर्षपूर्वक उसे जाने दिया। राजा ने अमन का आभार व्यक्त किया और उसे बहुत सम्मान और इनाम दिया। राजा ने अपनी घोषणा के अनुसार अपनी बेटी कनक का विवाह अमन से कर दिया और वादा निभाते हुए आधा राज्य भी सौंप दिया। अमन कुछ समय तक वहीं रहा। राजा हुकुम सिंह के साथ राजकाज की बारीकियां समझता रहा। फिर एक दिन अमन ने अपने ससुर को राज्य की देखरेख सौंपकर अपनी पत्नी कनक के साथ उज्जैन लौटने का फैसला किया। उज्जैन पहुंचने पर पूरे परिवार ने उसका जोरदार स्वागत किया। उसकी 6 भाभियां भी कनक को अपने परिवार में पाकर बेहद खुश हुईं। हर साल उज्जैन के बाहरी इलाके में एक मेला लगता था, जहां दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन उस मेले में एक खतरा भी मंडराता था। बरगासुर नाम का एक शक्तिशाली दानव, जो अपनी जादुई विद्या से लड़कियों को मक्खी बना देता था और फिर उन्हें अपनी जटाओं में फंसाकर अपहरण कर ले जाता था। वह उन्हें अपने गुफा में ले जाकर 7 तालों के भीतर कैद कर देता था। इस साल भी मेला लगा और अमन की भाभियों ने कनक को मेला घुमाने का निर्णय किया। कनक उत्साहित होकर भाभियों के साथ मेले में पहुंची। मेला जोर शोर से चल रहा था और वहां बरगासुर भी भेष बदलकर घूम रहा था, अपनी अगली शिकार की तलाश में। उसकी नजर कनक पर पड़ी और उसे देखते ही वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। बिना देरी किए उसने अपनी जादुई विद्या का उपयोग कर कनक को मक्खी में बदल दिया और उसे अपनी जटा में फंसाकर असुरपुर की गुफा की ओर निकल पड़ा। इधर अमन की भाभियों ने जब कनक को मेले में ढूंढा और नहीं पाया तो वे परेशान हो गईं। वे उसे ढूंढते ढूंढते थक गईं, लेकिन कनक का कोई पता नहीं चला। आखिरकार निराश होकर वे घर लौट आई। जब अमन ने उनसे कनक के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे कनक के गुम होने की बात बताई। अमन को अपनी पत्नी से बेहद प्रेम था, इसलिए उसने बिना देरी किए उसकी खोज में निकलने का निश्चय किया। जाने से पहले उसने अपने धनुष और तीर उठाए और एक तीर घर के आंगन में बने दीवार में गाड़ दिया।
फिर उसने अपनी माँ और भाभीयों से कहा, जिस दिन यह तीर जमीन पर गिर जाए उस दिन समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। इतना कहकर अमन परिवार से विदा लेकर कनक की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक साध्वी की कुटिया दिखाई दी। साध्वी ने अमन से पूछा, बेटा तुम थके मांदे लग रहे हो, इस जंगल में क्या कर रहे हो? अमन ने साध्वी को अपना सारा दुखड़ा सुनाया तो साध्वी ने कहा, बेटा जाओ, वहां 2 पात्र रखे हैं, एक में नहाने का पानी और दूसरे में पीने का पानी है। पहले अपनी प्यास बुझाओ और थकान मिटाओ। अमन जब उन पात्रों के पास पहुंचा तो देखा कि दोनों पात्र छोटे थे और उनमें बस 1-1 लीटर पानी भरा हुआ था। उसने सोचा, इतने कम पानी से मैं कैसे नहा पाऊंगा और कैसे प्यास बुझाऊंगा। लेकिन उसने पहले कुल्ला करने का निश्चय किया। एक लोटा पानी निकालकर उसने कुल्ला किया और फिर देखा कि पानी उतना ही था जितना पहले। इसके बाद उसने नहाने के लिए पात्र से पानी लिया और जमकर नहाने लगा, पर पानी की मात्रा में कोई कमी नहीं आई। अंत में उसने पीने वाले पात्र से पानी पिया, फिर भी पात्र उतना ही भरा रहा जितना पहले था। यह देखकर अमन हैरान हो गया और साध्वी के पास वापस आ गया। साध्वी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो बेटा? अमन ने कहा, माँ ये तो चमत्कार है, पानी खत्म ही नहीं हुआ। साध्वी ने हंसते हुए कहा, अब जाओ, वह अंगारा रखी है, जितना खा सकते हो खा लो और जो बच जाए उसे वही गाड़ देना। अमन ने अंगारा उठाया, जो आकार में एक छोटी रोटी जितनी थी। उसने सोचा, इतनी छोटी चीज से मेरा पेट कैसे भरेगा। फिर भी उसने उसे 2 टुकड़ों में बांटा और एक टुकड़ा खाकर दूसरा गाड़ दिया। लेकिन अचरज की बात यह थी कि अंगारा खत्म ही नहीं हुआ। अमन खाता गया और आखिरकार उसका पेट भर गया, लेकिन अंगारा का टुकड़ा वैसा का वैसा ही रहा। यह देखकर अमन और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसने साध्वी से कहा, माँ आप तो अद्भुत हो, क्या आप मेरी पत्नी कनक के बारे में कुछ जानती है? साध्वी ने कहा, तेरी कनक को बरगासुर उठा ले गया है, वो बड़ा मायावी और बलशाली है, पर चिंता मत कर बेटा, तुझे रास्ता दिखाऊंगी। इतना सुनते ही अमन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ कृपा करके मुझे उस दानव से कनक को छुड़ाने का कोई उपाय बताइए। साध्वी ने हल्के स्वर में उत्तर दिया, बेटा इस बारे में मेरी जानकारी सीमित है। अगर तुम सच में समाधान चाहते हो तो तुम्हें मेरी गुरु माँ नौना चंदारी के पास जाना होगा, वही तुम्हें सही मार्गदर्शन दे सकेंगी। अमन ने तत्परता से कहा, माँ कृपया मुझे उनके पास जाने का रास्ता बता दीजिए। साध्वी ने उसे नौना चंदारी के आश्रम का रास्ता बता दिया। अमन ने साध्वी के निर्देशों का पालन करते हुए लंबी यात्रा शुरू की और चलते चलते वह महान साध्वी नौना चंदारी के पास पहुंच गया। ये साध्वी, जिन्हें 14 विद्याओं का ज्ञाता कहा जाता था और जिनके पास मायावी शक्तियों का असीम भंडार था, उन्हें सभी लोग आदर से प्रणाम करते थे। नौना चंदारी के आश्रम का परिवेश मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। सफेद हंसों की कलरव भरी आवाजें और चारों ओर शांति। अमन ने आश्रम में प्रवेश किया और साध्वी से दुआ सलाम की। साध्वी ने अमन से उसकी यात्रा और उसकी समस्या के बारे में पूछा और अमन ने विनम्रता से पूरी बात बता दी। साध्वी नौना चंदारी ने उसे ध्यान से सुना, फिर शांत स्वर में कहा, बेटा इस मायावी दानव से कनक को छुड़ाना आसान नहीं है। वह उसे 7 तालों वाली गुफा में कैद कर चुका है। जब भी वह बाहर जाता है तो अपनी माया से गुफा का द्वार बंद कर देता है। कोई भी उसकी अनुपस्थिति में गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, और अगर कोई व्यक्ति उसके काम में हस्तक्षेप करता है तो वह अपनी माया से उसे पत्थर बना देता है। इसलिए बेटा बेहतर होगा कि तुम कनक को भूलकर अपनी जान की सलामती के लिए वापस चले जाओ। अमन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, माँ मुझे अपनी जान की चिंता नहीं है। अगर मैं आया हूं तो अपनी कनक के साथ ही लौटूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। साध्वी ने उसकी हिम्मत को देखकर कहा, ठीक है बेटा, जब तुमने ठान ही लिया है तो सुनो, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना, अन्यथा एक छोटी सी भूल भी तुम्हें पत्थर बना सकती है। अमन ने पूरी गंभीरता से कहा, माँ जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। साध्वी ने समझाते हुए कहा, बेटा अभी शाम का समय है और इस वक्त दानव अपनी गुफा के अंदर होगा।
यह समय गुफा तक पहुंचने का उचित नहीं है, इसलिए कल सुबह जब वह गुफा से बाहर विचरण के लिए निकले तभी तुम वहां जाओ। मेरी धोनी से दोनों मुट्ठियां राख भर लेना और गुफा के दरवाजे पर पहुंचते ही दाईं हाथ की मुट्ठी की राख को दरवाजे पर फेंक देना। इससे गुफा के सातों ताले खुल जाएंगे और तुम कनक से मिल सकोगे। लेकिन याद रखना, उसे अपने साथ अभी नहीं ले जा सकोगे। ले जाने का तरीका मैं बाद में बताऊंगी। जब तुम अपनी पत्नी से मिलकर लौटोगे तो बाएं हाथ की राख को दरवाजे पर डाल देना ताकि दरवाजा बंद हो जाए। फिर सीधी मेरे आश्रम की ओर आना। ध्यान रखना, पीछे से कोई आवाज दे तो मुड़कर मत देखना, अन्यथा तुम पत्थर बन जाओगे। अमन ने साध्वी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद अमन ने खाना खाया और आराम करने के लिए लेट गया। सुबह होते ही वह साध्वी के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। समय आने पर साध्वी ने उसे बुलाया और कहा, अमन, अब वह समय आ चुका है। जो मैंने बताया था वह तुम्हें याद है ना? अमन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ माँ, मुझे आपकी हर बात याद है। साध्वी ने कहा, ठीक है, अब दानव गुफा से निकल चुका होगा। तुम जा सकते हो और ध्यान रखना, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। अमन ने साध्वी के आदेश का पालन करते हुए यात्रा शुरू की और उसके मन में एक ही विचार था, कनक को बचाना, चाहे कुछ भी हो। अमन जब दानव की गुफा के दरवाजे तक पहुंचा तो उसने साध्वी की दी हुई राख दाहिने हाथ से दरवाजे पर मारी। जैसे ही राख गिरी, गुफा के सारे ताले खुलने लगे और अमन बिना किसी रुकावट के 7वें कक्ष तक पहुंच गया। वहां उसने अपनी पत्नी कनक को कैद में देखा। कनक जैसे ही अमन को अपने सामने देखती है, वो दौड़कर उससे लिपट गई और आंसुओं में डूबते हुए बोली, मुझे यहां से ले चलो, मुझे डर लग रहा है। अमन ने अपने प्रियतम को शांत करते हुए कहा, प्रिय, घबराओ मत, मैं आ गया हूं, पर अभी तुम्हें यहां से ले जाना मुमकिन नहीं, थोड़ा इंतजार और करना होगा। अमन की बात सुनकर कनक को थोड़ी राहत मिली और वो शांत हो गई। अमन फिर गुफा से बाहर आया और जाते वक्त बाएं हाथ की राख दरवाजे पर मारी। राख ने गुफा का दरवाजा फिर से बंद कर दिया। इसके बाद अमन साध्वी की कुटिया की ओर बढ़ने लगा, मगर जब अमन गुफा से बाहर निकल ही रहा था तब बरगासुर ने उसे देख लिया। दानव ने मानव स्वर में अमन को पीछे से पुकारा, ओह पथिक, तेरे कुछ सामान गिर गए हैं, वापस आकर ले जा। अमन ने जैसे ही इस आवाज को सुना, साध्वी की दी गई चेतावनी को अनदेखा करते हुए पीछे मुड़कर देख लिया। बस उसी क्षण अमन पत्थर का बन गया। अमन के पत्थर बनते ही उसके घर में आंगन में गाड़ा गया तीर गिर पड़ा। जैसे ही तीर गिरा, उसकी माँ और 6 भाभियां विलाप करने लगी। शाम को जब 6 भाई अपने व्यापार से लौटे और घर में मातम देखा तो माँ से पूछा, माँ, ये किसका शोक है? माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारा अनुज अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो तीर जो उसने गाढ़ा था आज जमीन पर गिर गया है। ये सुनकर 6 भाई बोले, माँ, हम उसे ढूंढने जाएंगे, तुम चिंता न करो, हम उसे ढूंढकर वापस लाएंगे। 6 भाइयों ने अपने तीर कमान उठाए और उन्होंने भी तीर आंगन में गाड़ दिया और माँ से बोले, जिस दिन हमारे तीर भी गिर जाए समझ लेना कि हम भी अब नहीं रहे। ये कहकर सभी भाई अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अमन की खोज में निकल पड़े। कई दिन चलने के बाद वे उसी साध्वी की कुटिया पहुंचे जहां अमन भी पहले आया था। साध्वी को प्रणाम कर उन्होंने पूछा, माँ, क्या आपने हमारे भाई अमन को देखा है? साध्वी ने उन भाइयों को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारा भाई यहां से होकर गया था, पर आगे का हाल मेरी गुरुमाँ नैना चंदारी ही बता सकती है। साध्वी के इस मार्गदर्शन पर 6 भाइयों ने उन्हें प्रणाम किया और आगे नैना चंदारी के आश्रम की ओर बढ़े। लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार वहां पहुंचे। नैना चंदारी को प्रणाम करने के बाद उन्होंने अपना परिचय दिया। माँ, हम अमन के बड़े भाई हैं। हम उसकी और उसकी पत्नी कनक की खोज में निकले हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। नैना चंदारी ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, बेटा, सफर के थके हुए हो, पहले आराम कर लो, कुछ खा पी लो, फिर वापस लौट जाओ। तुम्हारे भाई की खोज व्यर्थ है। यह सुनकर सबसे बड़े भाई ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, हम अपने भाई और उसकी पत्नी को लिए बिना वापस नहीं जा सकते। नैना चंदारी ने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हारा भाई अब पत्थर का बन चुका है, वो देखो।
वही खड़ा है, और तुम्हारी अनुज कनक, वो अब भी महादानव की गुफा के 7 तालों के पीछे कैद है। तुम्हारे भाई ने भी उसे बचाने की कोशिश की थी, मगर नतीजा वही हुआ जो अब तुम्हारे सामने है। अगर तुम भी अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तुरंत यहां से लौट जाओ। भाइयों ने पत्थर बने अमन की ओर देखा। दिल भारी हो गया, पर हार मानने का सवाल ही नहीं था। हम बिना अमन और कनक के वापस नहीं लौटेंगे, बड़े भाई ने ठान ली। जब नवना चंदारी की बातें 6 भाइयों ने सुनी तो उन्होंने एक स्वर में कहा, माँ, हम अपने भाई और उसकी पत्नी को बचाने जाएंगे, नहीं तो हम भी उसी की तरह अपनी जान कुर्बान कर देंगे। अनुज पत्थर बन गया है, लेकिन कनक अभी भी सलामत है और गुफा में कैद है। पहले हम उससे मिलकर लौटते हैं। साध्वी ने भाइयों के साहस और अटूट प्रेम को देखकर कहा, ठीक है, पर ध्यान रखना, जो गलती तुम्हारे भाई ने की थी उसे मत दोहराना, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा। 6 भाइयों ने सिर झुकाकर कहा, माँ, जैसा आप कहोगी हम वैसा ही करेंगे। तब नवना चंदारी ने उन्हें अमन की ही तरह समझाया और कहा, दानव के लौटने में 3 घंटे का समय है। उस दौरान तुम्हें वापस लौटना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई कुछ भी कहे। फिर उन्होंने भाइयों को धोनी से राख दी और उन्हें दानव की गुफा की ओर भेज दिया। जब वे गुफा पर पहुंचे तो दरवाजे पर दाहिने हाथ की मुट्ठी की राख फेंकी, जिससे दरवाजे के साथ साथ गुफा के सभी ताले खुल गए। 6 भाई भीतर चले गए और कनक ने उन्हें देखते ही उनके पैरों में गिरकर रोते हुए कहा, आप मुझे यहां से ले चलिए। अमन भी आया था, लेकिन वादा करके लौट नहीं सका। 6 भाई बोले, कनक, चिंता मत करो, हम तुझे लेकर ही जाएंगे, लेकिन अभी एक दिन धैर्य रखना होगा। हम 7वीं माँ से तेरे साथ जाने का तरीका जानकर कल लौटेंगे। कनक को भाइयों की बातों पर पूरा भरोसा हो गया। भाइयों ने गुफा का दरवाजा बाएं हाथ की राख से बंद कर दिया और नवोना चंदारी की कुटिया की ओर चल पड़े। लेकिन तभी दानव बरगासुर वापस आया और उसने भाइयों को गुफा से निकलते देख लिया। वह एक दुखी व्यक्ति की आवाज में बोला, भाइयों, मैं लंगड़ा हूं और तुम्हारे पीछे चल रहा हूं। मेरी चलने की क्षमता नहीं है, मुझे थोड़ी सहायता कर दो। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर 6 भाइयों ने वही गलती की जो अमन ने की थी। नवना चंदारी की चेतावनी को नजरअंदाज कर उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया। बस देखते ही सभी भाई पत्थर के बन गए। बरगासुर गुफा में लौटते ही कनक से बोला, यहाँ कौन आया था? कनक ने उत्तर दिया, मुझे क्या पता, मैं तो 7 तालों के भीतर कैद हूँ। बाहर की दुनिया से मुझे कुछ खबर नहीं। दानव ने बाहर की निगरानी की और संतुष्ट होकर बड़बड़ाया, उन सभी को तो मैंने सजा दे दी, अब देखता हूँ अगला कौन आता है। उसके ये शब्द सुनकर कनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, हो ना हो इसने मेरे जेठों को भी मार डाला है। इस विचार ने उसे अंदर से तोड़ दिया और उसने जीने की हर उम्मीद छोड़ दी। उधर जैसे ही 6 भाई पत्थर बने, उनके आंगन में बनी दीवार से 6 तीर नीचे गिर पड़ी। इसे देखकर अमन की मां और 6 भाभियां फूट फूट कर रोने लगी। उनका विलाप दिन से रात तक चलता रहा। रात में राजा वीर विक्रमादित्य हमेशा की तरह अपने नगर उज्जैन का हाल जानने निकले। जब उन्होंने एक ब्राह्मणी और उसकी 6 बहुओं को रोते देखा तो वे उनके पास गए और पूछा, माँ, क्या हुआ? इतनी रात गए तुम अपनी बहुओं के साथ क्यों विलाप कर रही हो? ब्राह्मणी ने अश्रुपूरित आंखों से उत्तर दिया, महाराज, मेरे 6 बेटे थे जिन्होंने। एक बार ब्राह्मणी अपने बेटे और बहुओं के दुख में डूबी बैठी थी। एक बहू मेले में गुम हो गई थी और उसका पता लगाने के लिए उसके 7 बेटे गए थे, पर अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। ब्राह्मणी का दुख बयां करते हुए उसने कहा, अब हम कैसे जिएंगे? राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मणी की पीड़ा को महसूस करते हुए कहा, मां, चिंता मत कर, मैं तेरे बेटों और बहुओं की खैर खबर लेकर ही वापस आऊंगा। जब तक तेरे सभी बेटे और उनकी पत्नियां साथ नहीं होंगी तब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य अपने घोड़ी पर सवार होकर रात में ही निकल पड़े। रात भर घुड़सवारी करने के बाद राजा एक नगर कंचनगढ़ पहुंचे। वहां पहुंचकर वे एक ब्राह्मणी के घर विश्राम के लिए रुके, जिसका नाम सुगंधा था। सुगंधा का पति पहले ही गुजर चुका था और उसके परिवार में उसका बेटा और एक नव विवाहिता बहू थी।
जो हाथ में कंगन पहनकर झाड़ू लगा रही थी। राजा विक्रमादित्य ने बहू के कंगन को देखा और सुगंधा से पूछा, माँ, ये बहू के हाथ में कंगन अब तक क्यों बंधा है? क्या यह नहीं खुला? सुगंधा ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा बेटा राजा धीर सिंह के यहाँ काम करता है और शादी के तुरंत बाद उसे छुट्टी नहीं मिली। वह लौटते ही कंगन खोलेगा। विक्रमादित्य ने हैरानी से पूछा, कौन सा राजा अपनी प्रजा के विवाह में भी छुट्टी नहीं देता? सुगंधा ने कहा, यही कंचनगढ़ का राजा धीर सिंह है। कुछ समय विश्राम के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण भेष धारण किया और सुगंधा के बेटे मोहन से मिले, जो रात में राजा धीर सिंह की पलंग की पहरेदारी करता था। विक्रमादित्य ने मोहन से कहा, आज रात मैं तेरी जगह पहरेदारी करूंगा, तुम घर जाओ। जब तक मेरा इशारा न मिले तब तक घर पर रहना। मोहन यह सुनकर घर चला गया और राजा विक्रमादित्य पहरेदारी करने लगे। रात के 12 बजे राजा धीर सिंह चुपके से उठे और नगर के बाहर जंगल में एक चंडी की पूजा करने गए, जहां वे रोज जाते थे। विक्रमादित्य भी उनके पीछे छुपते छुपाते चल दिए। राजा धीर सिंह ने वहां पहुंचकर एक बड़ी तेल की कढ़ाई में अपना शरीर डाल दिया। कुछ देर बाद चंडी प्रकट हुई। उसने राजा का कंकाल बाहर निकाला और केले के पत्ते पर रख दिया। फिर अमृत की कुछ बूंदें कंकाल पर डाली, जिससे राजा धीर सिंह फिर से जीवित हो गए। राजा ने चंडी के पैर छुए और चंडी ने अपने आसन से 1.25 मन सोना उन्हें भेंट किया। विक्रमादित्य ने छुपकर यह पूरा दृश्य देखा और मन ही मन सोचा, इस राजा का बलिदान अद्वितीय है। यह अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर रोज अपने प्राणों की आहुति देता है। राजा धीर सिंह रोजाना यह सोना अपनी प्रजा के गरीबों में दान कर देते थे। विक्रमादित्य को यह जानकर गहरा सम्मान हुआ और वे सोचने लगे कि इतने निस्वार्थ राजा के लिए कोई भी कष्ट उठाना गर्व की बात है। लेकिन विक्रमादित्य ने मन ही मन ठान लिया था कि वह राजा धीर सिंह को इस दुखदायी जीवन से मुक्त करके रहेगा। वह चुपचाप राजा धीर सिंह का पीछा करता हुआ उनके महल तक पहुंच गया। राजा धीर सिंह अपनी ड्यूटी समाप्त करके सोने के लिए पलंग पर लेट गए और विक्रमादित्य भी पहले से ही वहां तैनात हो गया था। हर सुबह धीर सिंह सोना याचकों में बांटते थे। यह देखकर विक्रमादित्य धीर सिंह के निस्वार्थ भाव से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मन में निर्णय कर लिया कि राजा को इस दुष्चक भरे कर्म से मुक्त करेंगे। शाम होते ही विक्रमादित्य प्रतीक्षा में थे। जैसे ही रात 12 बजे, जब राजा धीर सिंह जागने की कोशिश कर रहे थे, विक्रमादित्य ने अपने अद्भुत ज्ञान और शक्तियों का प्रयोग किया और धीर सिंह को गहरी नींद में सुला दिया। विक्रमादित्य ने चुपचाप उनके स्थान पर अपनी जगह ली और चंडी की मढ़ी की ओर निकल पड़े। चंडी के स्थान पर पहुंचते ही विक्रमादित्य ने धीर सिंह की जगह स्वयं को कढ़ाई में डाल दिया। कुछ देर बाद चंडी प्रकट हुई और उसने राजा विक्रमादित्य के कंकाल को कढ़ाई से बाहर निकालकर केले के पत्ते पर रखा। उसने अमृत की बूंदें डाली और विक्रमादित्य पुनः जीवित हो गए। चंडी मांस का शोरबा पीते ही आनंद से भर गई और प्रसन्न होकर बोली, धीर सिंह, आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। 3 वर मांगो, मैं तुम्हें जो चाहो दूंगी। विक्रमादित्य ने कहा, हे देवी, पहले आप ये वचन दे कि आप जो भी वरदान दूंगी वह पूरा होगा। चंडी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वचन दिया है, मांग लो। विक्रमादित्य बोले, पहला वरदान है कि आप मुझे अपना सोना झाड़ने वाला आसन दे दीजिए। दूसरा वरदान है कि आप मुझे अमृत का घड़ा सौंप दीजिए। और तीसरा वरदान यह है कि आप इस स्थान से दूर चली जाइए। चंडी ने गुस्से और दुख में कहा, धीर सिंह, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे बेघर कर दिया। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, देवी, आपने वचन दिया था, आपको अपना वचन निभाना ही होगा। चंडी ने भारी मन से विक्रमादित्य को अपना आसन और अमृत का घड़ा सौंप दिया और वहां से चली गई। विक्रमादित्य ने दोनों वस्तुएं लेकर धीर सिंह के महल की ओर रुख किए। सुबह होने पर धीर सिंह जागे और यह देखकर हैरान रह गए कि सूरज निकल चुका है और याचक उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह अत्यंत परेशान हो गए कि वह आज सोना नहीं बांट सके। उन्होंने यह सोचते हुए कि अब उनके जीने का कोई अधिकार नहीं, अपने कमरे में जाकर आत्महत्या करने का निश्चय किया। कटार उठाते ही विक्रमादित्य वहां पहुंचे और उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कटार छीनते हुए कहा, राजन,
आप क्या करने जा रही हैं? आपकी प्रजा को आपकी आवश्यकता है। आपको जीना होगा और याचकों को खुशियों से भरना होगा। धीर सिंह ने निराशा भरे स्वर में कहा, यह सब कैसे होगा? विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए बोले, यह लीजिए आपकी समस्या का समाधान। उन्होंने चांदी का सोना झाड़ने वाला आसन सामने रखा। धीर सिंह ने अविश्वास से उस आसन को देखा और विक्रमादित्य से कहा, महोदय, आप कौन हैं? आप सैनिक तो नहीं लगते? कृपया अपना परिचय दीजिए। विक्रमादित्य ने हंसते हुए कहा, राजन, मैं विक्रमादित्य हूं। मैं यहां आपकी सहायता करने आया हूं ताकि आप इस पीड़ा से मुक्त हो सकें। महोदय, कृपया मुझ पर दया कीजिए। यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए धीर सिंह को समस्त घटनाक्रम और अपने आने का उद्देश्य विस्तार से बताया। विक्रमादित्य का नाम सुनते ही धीर सिंह आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। जाओ, मुझे नहीं पता था कि मैं उस महान राजा से मदद मांग रहा हूं जिनकी चरण धूलि भी मेरे मस्तक पर होनी चाहिए थी। अनजाने में ही मैंने आपसे पलंग की निगरानी करा ली। ये सुनते ही विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए चंडी का चमत्कारी आसन उनके हाथों में थमा दिया और बोले, अब आपको हर रात अपनी बलि नहीं देनी पड़ेगी। यह सोना झाड़ने वाला आसन तुम्हें हर सुबह 1.25 मन सोना देगा, जिससे तुम अपनी रियासत का ख्याल रख सकोगे। और हाँ, ब्राह्मणी के बेटे मोहन को दासत्व से मुक्त करके उसे पेंशन भी देते रहना। धीर सिंह ने इस वरदान के लिए आभार व्यक्त किया और विक्रमादित्य को प्रणाम करते हुए विदा ली। विक्रमादित्य अपनी जिम्मेदारी पूरी कर घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ गए। चलते चलते वह एक साध्वी के पास पहुंचे। साध्वी ने उनका स्वागत किया और उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। विक्रमादित्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, मैं विक्रमादित्य हूँ और एक दुखियारी ब्राह्मणी के 7 बेटों की खोज में निकला हो। क्या आप उनके बारे में कुछ जानती हैं? साध्वी ने उत्तर दिया, बेटा, मैं अधिक नहीं जानती, लेकिन वे यहाँ आए थे। मेरी गुरु माँ नाना चंदारी शायद इस विषय पर अधिक जानकारी दे सके। विक्रमादित्य साध्वी को धन्यवाद देते हुए नाना चंदारी की ओर निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे नाना चंदारी के पास पहुंचे और उनके चरणों में दंडवत किया। गुरु मां ने स्नेहपूर्वक पूछा, तुम कौन हो और किस प्रयोजन से आए हो? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मां, मैं विक्रमादित्य हूं और ब्राह्मणी के 7 पत्थर बने बेटों की मुक्ति के लिए आया हूं। यह सुनकर नाना चंदारी गंभीर हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, वे 7 भाई तो पत्थर बन चुके हैं। क्या तुम भी वही गलती करना चाहते हो? उनकी तरह पत्थर बनना चाहते हो? विक्रमादित्य ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मां, मैंने एक दुखियारी मां से वचन दिया है कि मैं उनके बेटों को खोज कर लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना प्राण ही क्यों न त्यागना पड़े। यह सुनकर नाना चंदारी ने विक्रमादित्य को चेतावनी देते हुए कहा, ठीक है बेटा, लेकिन जो गलतियां उन्होंने की थी वह तुम मत दोहराना, अन्यथा उनका जैसा हश्र हुआ वही तुम्हारा होगा। जो मैं कहूंगी वह तुम्हें अक्षरशः पालन करना होगा। विक्रमादित्य ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मां, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगी। नाना चंदारी ने समझाया, अब वह समय नहीं है जब तुम महादानव वर्गसुर की गुफा में जा सको। तुम्हें रात भर मेरे पास रुकना होगा और सुबह मेरे आदेश का पालन करना पड़ेगा। विक्रमादित्य बोले, मैं तैयार हूं मां। अगली सुबह दानव के गुफा से बाहर निकलते ही नाना चंदारी ने विक्रमादित्य को निर्देश दिया, बेटा, क्या तुम तैयार हो? विक्रमादित्य ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ मां, मैं पूरी तरह तैयार हूं। नाना चंदारी ने कहा, मेरे दिए हुए धूल से अपनी दोनों मुट्ठियां भर लो। गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर दाहिने हाथ की मुट्ठी की राख को दरवाजे पर मारना, जिससे गुफा का द्वार खुल जाएगा। जब अंदर जाकर उन भाइयों से मिलकर लौटो, तब बाईं हाथ की राख से दरवाजा बंद कर देना और बिना पीछे मुड़े सीधे यहां लौट आना। अगर किसी ने तुम्हें पीछे से पुकारा तो मत देखना, नहीं तो तुम भी पत्थर बन जाओगे। विक्रमादित्य ने कहा, मां, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। विक्रमादित्य ने नाना चंदारी से राख लेकर दानव की गुफा की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचे, उन्होंने दाहिनी मुट्ठी की राख दरवाजे पर मारी और दरवाजा स्वतः खुल गया।
विक्रमादित्य 7 तालों के पीछे कैद कनक तक पहुंच गए। कनक ने विक्रमादित्य को देखा और उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। हे दयालु व्यक्ति, कृपया मुझे इस दानव से बचा लीजिए। मेरे जेठ भी आए थे और वादा करके चले गए, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। अब आप आए हैं तो कृपया मुझे अपने साथ ले जाइए। विक्रमादित्य ने उसे सांत्वना दी। धैर्य रखो बेटी, हम तुम्हें यहां से अवश्य ले चलेंगे, लेकिन 3 दिन का धैर्य रखना पड़ेगा। बेटी, हम अभी चलते हैं, हम तुम्हें ले जाने का प्रबंध करके कल फिर आएंगे। यह कहते हुए राजा विक्रमादित्य गुफा से बाहर निकले। जैसे ही बाहर आए, उन्होंने बाएं हाथ की मुट्ठी में बची हुई राख गुफा के दरवाजे पर मारी, जिससे दरवाजा बंद हो गया। तत्पश्चात विक्रमादित्य ने तेजी से नाना चंदारी की मंडी की तरफ दौड़ लगाई। इधर दानव वर्गास वापस अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। उसने राजा विक्रमादित्य को मंडी की तरफ दौड़ते हुए देखा और उनके पीछे भागने लगा। वर्गास ने हर मुमकिन प्रयास किया कि विक्रमादित्य पीछे मुड़कर उसकी ओर देखे, लेकिन राजा ने उसकी किसी चाल में फंसने से इनकार कर दिया और सीधा मंडी में प्रवेश कर गए। वर्गास मंडी के पास पहुंच गया और नाना चंदारी से बोला, गुरु मां, आपकी मंडी में मेरा चोर छिपा है, उसे मुझे सौंप दो। चंदारी ने तीखी नजरों से उसे देखा और कहा, मेरी मंडी में चोर? कैसी बातें कर रहा है तू? यहां से भाग जा, वरना तुझे भस्म कर दूंगी। ये सुनकर वर्गास पीछे हट गया और गुफा की तरफ लौट गया। दानव के जाते ही नाना चंदारी ने विक्रमादित्य से कहा, बेटे विक्रम, यही है वर्गास महादानव, इससे कैसे निपटना है ये सोच लो। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां, मैंने सब सोच लिया है, कल मैं फिर गुफा में जाऊंगा। नाना चंदारी ने पूछा, तुमने क्या सोचा है बेटा? विक्रमादित्य ने आत्मविश्वास से कहा, मां, कल का दिन मुझे दे दीजिए, मैं देखता हूं कि यह कैसे समाप्त होता है। नाना चंदारी ने कहा, ठीक है बेटा, कल का दिन भी तुम्हारा है। अगले दिन जैसे ही दानव गुफा से बाहर निकला, विक्रमादित्य फिर से अपनी दोनों मुट्ठियां राख से भरकर गुफा पहुंचे। दाएं हाथ की मुट्ठी की राख को दरवाजे पर मारते ही दरवाजा खुल गया और विक्रमादित्य भीतर चले गए। कनक को देखकर विक्रमादित्य बोले, बेटी कनक, आज जब दानव तुम्हारे पास लौटे तो उससे उसके काल के बारे में पूछना, मैं कल फिर से यहां आऊंगा। ये कहकर राजा विक्रमादित्य बाहर निकले और बाएं हाथ की मुट्ठी की राख दरवाजे पर मार दी, जिससे दरवाजा फिर से बंद हो गया। विक्रमादित्य वापस नाना चंदारी की मंडी की तरफ दौड़ पड़े। इस बार दानव वर्गास को शक हो गया था। वह तेजी से गुफा की ओर लौटा और अपनी गुफा के पास एक युवक को भागते हुए देखा। उसने सोचा, अब इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और उसके पीछे दौड़ा। लेकिन जब तक वह विक्रमादित्य को पकड़ पाता, राजा पहले ही मंडी में पहुंच चुके थे। दानव वर्गास ने फिर से मंडी में जाकर नाना चंदारी से कहा, गुरु मां, मेरा चोर आज फिर तुम्हारी मंडी में घुस गया है, उसे मुझे दे दो। चंदारी ने हंसते हुए कहा, भाग जा यहां से, नहीं तो तुझे राख कर दूंगी। मेरी मंडी में कोई चोर नहीं है। दानव हार मानकर वापस चला गया। नाना चंदारी ने विक्रमादित्य से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें कुछ सफलता मिली? विक्रमादित्य बोले, मां, कल का दिन और दीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। चंदारी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है बेटा, कल का दिन भी तुम्हारा है। उधर दानव जब गुफा में वापस पहुंचा तो उसने क्रोध में कनक को पीटना शुरू कर दिया और गरज कर बोला, यहां कौन आता है? कौन है जो बार बार मेरी गुफा में आता है? क्या उसकी मौत उसे यहां खींच रही है? कनक ने डरते हुए उत्तर दिया, दाता, आप मुझे क्यों पीट रहे हैं? मुझे क्या पता कौन आता है और कौन जाता है? मैं तो 7 तालों के भीतर कैद हूं। लेकिन दानव राजा, मुझे एक संशय हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपकी गुफा में आ रहा है तो यह चिंता का विषय है। जो आपकी गुफा की इतनी मजबूत सुरक्षा को तोड़ सकता है, वह आपके लिए काल भी बन सकता है, और मैं यहाँ घुट घुट कर मर जाऊंगी। यह सुनकर दानव वर्गास जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मेरा काल? मुझे मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। 7 समुंदर पार तक कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे हरा सके। अक्षयवर का पेड़ वो जगह है जहां बबूली का पिंजरा लटका है, और उस पिंजरे में एक बबूली कैद है। दरअसल उस बबूली में मेरी जिंदगी बंधी हुई है। पेड़ पर लिपटे हुए जहरीले सांप और बिच्छू उस पिंजरे की सुरक्षा कर रहे हैं।
इनके रहते हुए किसी के लिए भी पिंजरे को छू पाना असंभव है। मान लो कोई उस पिंजरे तक पहुंच भी जाता है और बगुली को मार डालता है, तो बगुली की आत्मा निकलकर एक भंवरा बनेगी और स्वर्ग लोक जाएगी। वहां से वह अमृत की बूंद भरकर वापस आएगी और बगुली के मुंह में डाल देगी, जिससे वह फिर से जीवित हो जाएगी और उसके साथ मैं भी पुनर्जीवित हो जाऊंगा। कनक, तेरा ये संशय करना व्यर्थ है। 7 समुंदर पार करना किसी के बस की बात नहीं। तू निश्चिंत हो जा, मुझे कोई मार नहीं सकता। इतना कहकर दानव अगले दिन सुबह जंगल की ओर चला गया ताकि अपना पेट भर सके। इधर राजा विक्रमादित्य गुफा के अंदर दाखिल हुए और कनक से दानव की मृत्यु का राज जानकर खुशी से झूम उठे। वे जल्दी से वापस लौटे और गुरु मां नाना चंदारी को सब कुछ बताते हुए बोले, मां, मिल गया दानव का काल। उसकी मौत का रहस्य पता चल गया है। नाना चंदारी ने विक्रमादित्य की बात सुनकर पूछा, 7 समुंदर पार कैसे जाओगे बेटा? राजा विक्रम ने चिंतित स्वर में कहा, यही तो सवाल है मां, कैसे जाऊं? नाना चंदारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा विक्रम, इसकी चिंता मत कर, जाने का प्रबंध मैं कर देती हूँ। चंदारी ने अपनी कुटिया के पास विचरण कर रहे हंसों में से एक हंस को बुलाया। हंस ने पास आकर पूछा, मां, किस काम के लिए आपने मुझे बुलाया? चंदारी ने कहा, बेटा, तुम्हें विक्रम को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार ले जाना है और रास्ते में इनकी पूरी सहायता करनी है। हंस ने कहा, ठीक है मां, लेकिन मुझे एक शर्त रखनी है। हर समुद्र पार करने के बाद मुझे कुछ खाने को चाहिए, नहीं तो मैं दूसरा समुद्र पार नहीं कर पाऊंगा। चंदारी ने हंस की बात पर सहमति जताते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए लड्डू बना देती हूँ। गुरु मां ने हंस के लिए 14 लड्डू तैयार कर दिए। विक्रमादित्य से कहा, बेटा, ये 14 लड्डू ले जाओ। हर समुद्र पार करने के बाद हंस को एक लड्डू खिलाना मत भूलना। फिर उन्होंने आगे कहा, सुनो, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसे ध्यान से याद रखना। जब तुम अक्षयवर के पेड़ के पास पहुंचोगे तो तुम्हारे सामने कटीली तार, जहरीले बिच्छू और सांप मिलेंगे। वो सब बगुली के पिंजरे की रखवाली कर रहे होंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके होंगे उस पिंजरे को उठाने के। अगर तुम उस पिंजरे को तोड़ने में विफल रहे तो तुम्हारी योजना असफल हो जाएगी। जैसे ही पिंजरा तोड़ोगे तुरंत वहां से निकल जाना। विक्रमादित्य बोले, ठीक है मां, ऐसा ही करूंगा। राजा विक्रम हंस की पीठ पर बैठे और उसे पहला लड्डू खिलाया। हंस ने उड़ान भरी और पहला समुद्र पार किया। जैसे ही पहला समुद्र पार हुआ, विक्रम ने हंस को दूसरा लड्डू खिलाया। इस तरह 7 समुद्र पार करते हुए वे अक्षयवर के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के पास पहुंचकर विक्रम ने कुछ देर विश्राम किया। फिर हंस ने पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही हंस ने इशारा किया, विक्रम ने पिंजरे की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी कटीली तारों के साथ बिच्छू और सांप फुफकारने लगे। पहला प्रयास विफल रहा। हंस ने फिर से इशारा किया, लेकिन इस बार भी विक्रमादित्य बगुली के पिंजरे को तोड़ने में असफल रहे। हंस ने राजा विक्रमादित्य को देखा और व्याकुल होकर बोला, राजन, आप क्या कर रहे हैं? ये आखिरी मौका है और यदि इस बार पिंजरा नहीं तोड़ा तो सारा प्रयत्न बेकार जाएगा। विक्रमादित्य गंभीरता से बोले, ठीक है हंसराज, इस बार मैं विफल नहीं होऊंगा। हंस ने पेड़ के चारों ओर फिर से चक्कर लगाना शुरू किया। इस बार जब हंस ने इशारा किया तो विक्रमादित्य ने तेजी से छलांग लगाते हुए सांप, बिच्छू और कंटीले तारों को चकमा देकर पिंजरे को झपट लिया। बगुली का पिंजरा टूट गया और विक्रमादित्य हंस के साथ खुशी खुशी बोले, चलो हंसराज, अब हम सफल हो चुके हैं। हंस ने उड़ान भरी और वे एक के बाद एक समुद्र पार करते गए। पहले 6 समुद्र सफलतापूर्वक पार कर ली गए, लेकिन 7वें और आखिरी समुद्र के समय विक्रमादित्य से 14वां लड्डू गलती से समुद्र में गिर गया। हंस घबराते हुए बोला, राजन, मुझे लड्डू दीजिए, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। यदि मुझे लड्डू नहीं मिला तो हम इस समुद्र में गिर जाएंगे। विक्रमादित्य ने असहाय स्वर में कहा, लड्डू तो समुद्र में गिर गया, अब हम क्या करें? यह सुनते ही विक्रमादित्य के मन में एक विचार कौंधा। उन्होंने अपनी कमर से छुरी निकाली और अपनी जांघ को काटकर मांस का एक टुकड़ा निकाला। उस मांस को लड्डू के आकार में बनाया और हंस को खिला दिया। हंस ने वह मांस खाया और अपनी ताकत को महसूस किया। आखिरी समुद्र पार करते ही हंस ने विक्रमादित्य को नौना चंदारी के पास उतार दिया। विक्रम जब चंदारी की ओर बढ़े तो वह लमड़ाते हुए चल रहे थे।
हंस ने यह देखकर पूछा, राजन, आप लंगड़ा क्यों रहे हैं? विक्रम ने सारा किस्सा सुनाया कि कैसे उन्होंने अपनी जांघ का मांस काटकर हंस को खिलाया ताकि वे 7वां समुद्र पार कर सके। ये सुनकर हंस भावुक हो गया और बोला, राजन, आपने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। जो भी कार्य बाकी हो मैं उसमें आपकी पूरी सहायता करूंगा। चंदारी ने विक्रमादित्य को देखा और पूछा, बेटा, जिस कार्य के लिए तुम गए थे क्या वो पूरा हुआ? विक्रमादित्य ने गर्व से बबूली का पिंजरा दिखाते हुए कहा, मां, यही वह पिंजरा है। अब बताइए इसका क्या करना है? नौना चंदारी ने कहा, बेटा, यही पिंजरा उस दानव की जान का रहस्य है। जब तुम इसका पंख तोड़ोगे तब उसकी मौत सुनिश्चित होगी। विक्रमादित्य ने बिना कोई देरी किए बबूली का पहला पंख तोड़ा। उसी क्षण जंगल में शिकार पर निकले दानव की एक भुजा टूट गई और उसने महसूस किया कि कुछ भयानक होने वाला है। वह तेजी से दौड़ पड़ा। विक्रमादित्य ने दूसरा पंख भी तोड़ दिया और दानव की दूसरी भुजा भी टूट गई। अब वह तेजी से लंगड़ाता हुआ विक्रमादित्य की ओर बढ़ने लगा। गुरु मां ने कहा, बेटा, वह देखो, दानव तेजी से तुम्हारी ओर आ रहा है, उसे रोको। राजा विक्रमादित्य ने बिना सोचे समझे बबूली का एक पैर तोड़ दिया, जिससे दानव का एक पैर भी टूट गया। फिर उन्होंने दूसरा पैर भी तोड़ दिया और दानव जमीन पर गिर पड़ा। इसके बावजूद दानव का सिर लुढ़कता हुआ विक्रमादित्य की ओर बढ़ने लगा। गुरु मां ने चेतावनी दी, बेटा, अभी भी खतरा है। जब तक इसका अंत नहीं होता यह तुम्हारे लिए खतरा बना रहेगा। गुरु मां के आदेश पर विक्रमादित्य ने बबूली की गर्दन पकड़कर मरोड़ दी और बबूली के मरते ही दानव भी वहीं दम तोड़ गया। बबूली के अंत होते ही सूर दानव की भी मौत हो गई और जैसे ही बबूली का जीभ बाहर निकला वो भगोड़े के रूप में स्वर्ग की ओर बढ़ गया। स्वर्ग लोक से वह अपने मुंह में अमृत की बूंदें भरकर लाया, जिसे हंस ने दूर से देख लिया। बगुली की ओर तेजी से बढ़ रहे भंवरे को हंस ने पकड़ लिया और निगल लिया, जिससे दानव की दुष्ट सत्ता का अंत हो गया। दानव के नष्ट होते ही उसकी गुफा के दरवाजे अपने आप खुल गए। गुरु मानव न चंदारी की अनुमति पाकर राजा विक्रमादित्य गुफा के भीतर गए। भीतर पहुंचते ही उन्होंने कनक से कहा, चलो बेटी, तुम्हारा वनवास अब समाप्त हो गया है। कनक बाहर आई और दरवाजे के पास पत्थर के बने 7 पुतलों को देखकर पूछने लगी, महाराज, ये किसके पुतले हैं? राजा विक्रमादित्य बोले, ये पुतले तुम्हारे पति और उनके भाइयों के हैं। इस दुष्ट दानव ने इन्हें पत्थर बना दिया था और इस कारण वे कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आ पाए। यह सुनते ही कनक की आंखों में आंसू भर आए। राजा विक्रमादित्य ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, रो मत बेटी, अभी दुख का समय समाप्त हो चुका है। इतना कहकर विक्रमादित्य ने अमृत के घड़े से कुछ बूंदें निकालकर उन पुतलों पर छिड़क दी। पुतलों पर अमृत की बूंदें पड़ते ही वे जीवित हो गए। 7 भाई पुनः जीवन में लौट आए और विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़े। 7 भाइयों ने कहा, प्रभु, आपने हमें नया जीवन दिया है। आप हमारे रक्षक और संरक्षक हैं। अब हम आपके साथ ही चलेंगे। राजा विक्रमादित्य कनक और 7 भाइयों को साथ लेकर गुरु मानव नाथ चंदारी के पास पहुंचे। उनसे आशीर्वाद और विदाई की इजाजत मांगते हुए उन्होंने कहा, गुरु मां, हमें विदा करें ताकि हम अपने नगर उज्जैन लौट सकें। गुरु मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा मार्ग सदा उज्जवल रहे। राजा विक्रमादित्य अपने सभी साथियों के साथ उज्जैन पहुंचे, जहां उस ब्राह्मणी का घर था जो अपने बेटों के वियोग में रो रोकर अंधी हो चुकी थी। विक्रमादित्य ने उनके घर पहुंचकर कहा, मां, देखो, तुम्हारे 7 बेटे और बहू कनक तुम्हारे सामने है। बूढ़ी और अंधी ब्राह्मणी बोली, कौन है जो मुझ दुखियारी मां के साथ मखौल कर रहा है? क्या तुझे मुझसे ही मजाक करने को मिला है? राजा विक्रमादित्य गंभीर स्वर में बोले, मां, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारे बेटे और बहू सच में तुम्हारे सामने खड़े हैं। ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं मानती, पर इतना जरूर जानती हूँ, जिस दिन मेरे बेटे और बहू मेरे सामने आएंगे उस दिन मेरी अंधी आंखों में रोशनी वापस लौट आएगी। विक्रमादित्य ने कहा, मां, जब आपका विश्वास इतना प्रबल है तो प्रभु का नाम लेकर अपनी आंखें खोलिए। बूढ़ी मां ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर प्रभु का नाम लिया और फिर आंखें खोली।
जैसे ही उसने आंखें खोली, उसकी दृष्टि वापस लौट आई। अपनी आंखों के सामने अपने सातों बेटों और बहू को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ी और कहा, राजा, आपने तो मुझे नया जीवन दिया है। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, माँ, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं, बल्कि मेरे लिए सही स्थान तुम्हारे चरणों में है। माँ ने अपने बेटे और बहुओं को गले से लगाया और उनका परिवार खुशी से भर उठा। उस दिन से उज्जैन नगरी में सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। बूढ़ी ब्राह्मणी राजा विक्रमादित्य को सैकड़ों आशीर्वाद देती रही और उनके आशीर्वाद से पूरी नगरी में सुख शांति का वातावरण बन गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।